कल आने वाली सुबह का खुर्शीद मुबारक, कल आने वाली सुबह का खुर्शीद मुबारक, हर एक मुसलमान के लिए ईद मुबारक। ईद आ रही है, कल का सूरज निकलेगा मसरतों के साथ, जिस तरह फरमाया गया यौमुल ईदी फरहतुल लिल मुस्लिमीन। ईद का दिन मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है, फरहत का दिन है, शादमानी का दिन है। और कुरान मजीद में अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। जब अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हासिल हो, अल्लाह का फजल मिले, अल्लाह की रहमतें मिले, तो मोमिनो खुशियां मनाया करो, खुशियों का एहतमाम किया करो। जब अल्लाह का फजल हो, फजल खुदाबंदी पाओ, तो फिर खुशियों का इजहार किया करो, खुशी मनाया करो। तो ईद का दिन भी मोमिनों के लिए तोहफा है अल्लाह की जानिब से। ताजदार मदीना सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में ईद का दिन मिला, तो ये सरकार के सदक़े में तोहफा मिला है अल्लाह की जानिब से। ऐ मोमिनो, ये तोहफा है रब का, खुशी मनाओ, खुशियों का एहतमाम करो, एक दूसरे को सलाम करो, एक दूसरे को गले मिलो, अपने दिलों से नफरतें निकाल कर हर मुसलमान से मोहब्बत का इजहार करे। ईद के दिन गले मिलने के बाद में अपने हर भाई को बता दो, ए हमारे भाई घबराना नहीं, जुल्म की आंधियां जितनी चलती रहे मगर मुसलमान मुत्तहिद है, मुसलमान इत्तिहाद रखता है, मुसलमान मोहब्बत रखता है, मुसलमान पैगाम मोहब्बत को आम करता है। और इस तरह जिस तरह जिगर ने कहा, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मंसूबे तो इस ईद पर भी बनाए जा रहे हैं। कुछ जालिम, कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो साजिशें कर रहे हैं कि ईद के दिन, मुसलमानों के इस त्योहार के दिन कुछ न कुछ गड़बड़ करें। और यहां तक है कि खरगोन के अंदर तो ईद मनाने की इजाजत नहीं, लोगों को मस्जिद में आने की इजाजत तक नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने, वहां के प्रशासन ने वहां के लोगों को ईद मनाने की, नमाजें पढ़ने की मस्जिदों में इजाजत नहीं दी, कहा कि अपने घरों में पढ़ें, और वहां कर्फ्यू लगा हुआ है। मगर फिर भी हम उन मजलूम मुसलमानों के लिए हम ईद के दिन खुशियां भी मनाएंगे और उन मजलूम मुसलमानों के लिए दुआएं भी करेंगे, उनको अपनी दुआओं में शामिल करके अल्लाह की बारगाह में रो रो के फरियाद करेंगे, परवरदिगार सिर्फ एक खरगोन नहीं, न जाने कितनी जगहों पर, दिल्ली, जहांगीरपुरी और जहां भी दुनिया भर में ये हालात हैं, या अल्लाह इस ईद को सबके लिए मुबारक फरमा दे, और ये ईद ऐसी आए कि सबके लिए मसरतों का पैगाम लेकर आए, खुशियों का पैगाम लेकर आए। ऐ मेरे अजीजों, गौर करो, ईद का दिन आता है, खुशियां मनाने की इजाजत हमें शरीयत देती है, इस्लाम देता है, मगर इतना याद रहे, खुशियां ऐसे मनाओ कि शरई हुदूद पामाल न हो, शरई कदरों को पामाल न करना, शरीयत के अंदर रहकर, शरीयत के दायरे में रहकर खुशियां मनाना। आज हमारे नौजवान खुशी मनाते हैं तो किस तरह नाच गाना करते हैं, खुशी मनाते हैं तो किस तरह ईद का दिन आता है और मुस्लिम नौजवान ईद के दिन सिनेमा देखते हैं, खुशी इस तरह से मनाते हैं, नाच गाना करते हैं, फिल्में ड्रामे देखते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं। नहीं मेरे अजीजों, ईद इसलिए नहीं आई कि तुम शैतान के काम करो, शैतान को राजी करने वाले काम करो, बल्कि ईद तो इसलिए आई है कि ईद के दिन तुम वो काम करो जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल ने पसंद किया है। जिन कामों को अल्लाह पसंद करता है वो काम कीजिए, और गरीबों का ख्याल रखो। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, ईद का दिन था कि आपके कमरे के अंदर से रोने की आवाजें आ रही थी, चीखें बुलंद हो रही थी। सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ईद के दिन रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं,
मालूम किया है उमर आज तो ईद का दिन है, खुशी का दिन है, मसरत का दिन है। रोने का क्या मतलब, रोते किस लिए हो? हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया कि सुनो, रोता इसलिए हूं, ये ईद उन लोगों के लिए खुशियों का दिन है जिनकी नमाजें कबूल हो गई, जिनके रोजे कबूल हो गए, जिनकी इबादतों को अल्लाह ने कबूल कर लिया। लेकिन मुझे तो ये भी पता नहीं है कि रब ने मेरे रोजों को कबूल किया है या नहीं, मेरी इबादतों को कबूल किया है या नहीं, कहीं मेरे सजदे कबूल भी हुए या नहीं। तो ये जहां खुशी का दिन है, वहीं ये सोचने का भी दिन है कि हमने जो इबादतें की हैं उनमें कितना खुलूस था। और दूसरी चीज, रमजान में इबादतें, रमजान के बाद अल्लाह ये खुशी अता करता है। तो रमजान में रोजे रखे, इबादतें की, उसकी कमियों को दूर करने के लिए अल्लाह ने फिर सदक़े फित्र का बंदों को हुक्म दिया। सदक़े फित्र अदा करें ताकि उसके जरिए जो रोजों में कमियां रह जाएं अल्लाह उनको पूरी कर दे, वो कमियां अल्लाह दूर फरमा दे। जो सदक़े फित्र अदा नहीं करते उनके रोजे जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहते हैं, लटके हुए रहते हैं। तो ईद की नमाज से पहले पहले सदक़े फित्र दे दीजिए, सदक़े फित्र अदा कर दीजिए। ईद के दिन खुशियां मनाइए मगर शरई हुदूद में रहकर। और यह भी देखिए कि ईद के दिन ऐसी खुशी ना मनाना कि कहीं ऐसा ना हो कि ईद गुजर जाने के बाद में फिर वही शैतान वाले काम करने लगे हम। आज जरूरत है मुआशरे के अंदर बदलाव लाने की। आज जरूरत है दोस्तों, और खास तौर पर मैं एक बात अर्ज करूंगा, गरीबों का बहुत ख्याल रखना। ईद पर कोई ऐसा गरीब ना रहे जो ईद के दिन आंसू बहाता हो, जो ईद के दिन रोता हो। मेरे आका करीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद के दिन यतीमों के सरों पर हाथ रखते थे। ईद की नमाज को जा रहे एक बच्चा रोता हुआ मिला, बोसीदा लिबास में। मेरे आका ने बच्चे से कहा, रोता किस लिए है, कपड़े अच्छे क्यों नहीं पहने? कहने लगा, हुजूर यतीम हूं, बाप नहीं है, कहां से कपड़े आए? मेरे आका घर लेकर गए, नहलाया, तैयार किया, कपड़े पहनाए, फिर हुजूर उसको ईद की नमाज के लिए ईदगाह पर अपने साथ लेकर आए। तो हुजूर का किरदार ये था, और यही किरदार हुजूर के गुलामों का है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा हिंद, सिलसिले चिश्त के सरदार हजरत सरकार गरीब नवाज, हिंदुस्तान के राजा, आप ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं, एक बच्चा आपको रोता मिला, बोसीदा लिबास, फटा लिबास। आपने फरमाया, क्या हुआ? ईद के दिन तू इस हालत में, तूने अच्छे कपड़े नहीं पहने, गुस्ल नहीं किया। कहने लगा, अच्छे कपड़े वो पहनते हैं जिनके माँ बाप जिंदा हों, जिनका बाप उन्हें जोड़े ला कर दे, जिनकी बहनें उन्हें तैयार करें, जिनके भाई उनका ख्याल करें। मेरा तो कोई भी नहीं, यतीम हूं। सरकार गरीब नवाज घर लेके आए, अपनी वालिदा से कहा इसे तैयार करें। वालिदा ने नहलाया, तैयार किया, कपड़े पहनाए, फिर आप उसको लेकर चले। उसी दिन से आपका नाम गरीब नवाज पड़ गया कि गरीबों को नवाजने वाले। सरकार गरीब नवाज का नाम उसी दिन से गरीब नवाज पड़ गया। ईद आ रही है, ईद को इसी तरह से मनाए जिस तरह शरीयत इजाजत देती है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि इस ईद पर दुनिया भर के मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उनके लिए जरूर दुआ करें, उनके लिए हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में जरूर फरियाद करें कि अल्लाह ताला उन तमाम मुसलमानों को इस ईद की तमाम खुशियां नसीब फरमाए और मुश्किलों से, तमाम परेशानियों से अल्लाह उनको नजात अता फरमाए।